So, dear student, now we will solve the question number 6. Cost of 105 envelopes is 210 and how many envelopes can be purchased for 500 rupees? Okay, 500 rupees के कितने परचेज किए जा सकते हैं? इसके बाद हम पहले तो देखो रुपीस दे रखा है और रुपीज में ही बताना है 500 के, तो पहले हमें 1 रुपए में कितने आ रहे हैं वो तो पता होना चाहिए। आप याद रखना जब भी आपके पास यूनिटरी मेथड बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो जैसे यहाँ पे क्वांटिटी दे रखा है, यहाँ पे प्राइस दे रखा है और वापिस आपको प्राइस दे रखा है। अगर प्राइस दे रखा हो तो आपको प्राइस को यूनिट में एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक एनवलप की कीमत नहीं पता करोगे आप 1 रुपए में कितने आ रहे हैं वो पता करोगे। मैं वापिस से आपको रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे देखो हाउ मेनी एनवलप पूछा है, कितने एनवलप आपको आएंगे, तो उसके लिए बेटा आपको 1 रुपए में कितने आ रहे हैं वो पता करना होगा। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एनवलप्स इन 1 रुपीज इन रुपी 1। 1 रुपए में कितने आ रहे हैं, तो देखो टोटल कितने आ रहे थे 105 और कितने रुपए में 210 रुपीज में। इसका जस्ट डबल होता है ये 1/2 लिख सकते हैं हम। 105 द 105 2s are 210। ओके, तो ये हो गया 1/2, मतलब कितने आ रहे थे 1 रुपए में, आधा आ रहा था, आधा मतलब 2 रुपए एक की कीमत हो गई। ओके, तो नंबर ऑफ एनवलप्स इन 500 रुपीज, तो रुपीज 500 में कितने हो गए, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 500, तो मतलब कट करें अगर तो 500 का हाफ कितना हो जाएगा 250, तो कितने आएंगे 250 जो है एनवलप्स आ सकते हैं अगर हम 500 रुपीज के खरीदते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, हम डेली लाइफ में ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, हमें मार्केट में भेज देते हैं हमारे घर वाले। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सोप खरीदने भेज दिया हो तो हमें बोला कॉस्ट ऑफ अ डजन, मतलब 12 सोप की कीमत जो है 180 रुपीज है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स। ऐसे ही 15 सोप्स लेने हो अगर हमें हमें 2 डजन ही लेना है, सीधा ही उन्होंने बोला कि 12 अगर लेते हो तो 180 है, तो हम बोल रहे हैं कि 12 नहीं लेने, हमें 15 लेने हैं, तो कितनी कीमत होगी। तो उसके लिए 15 लेने हैं, पहले ये तो पता करो कि एक कितने का है, तो वो एक कैसे पता चलेगा, यहाँ ये जो 12 है 12 से डिवाइड करके पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन सोप, एक सोप की कीमत क्या है, टोटल जो कीमत थी डिवाइड बाय कितने ले रहे थे आप। ओके, एंड इसके बाद कॉस्ट ऑफ, मैं यहाँ पे कटिंग नहीं कर रहा इनकी, कॉस्ट ऑफ 15 सोप्स, अब ज्यादा लेने हैं तो इनटू करेंगे 15 सोप्स, तो 15 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1। मैंने इनको इसलिए नहीं कटिंग की ताकि मेरी कटिंग यहीं पे इजी हो जाए। देखो ये दोनों नंबर 12 के टेबल पे 3 के टेबल पे आ रहे हैं, तो ये 3 के टेबल पे आ रहा है 4 टाइम, ये आ रहा 5 टाइम। अब इसको अगर इससे काट दूं तो इससे भी काट सकता हूँ, जैसे 4 4s are 16, बच गया 2, 2 एंड 0 20, वो 5 पे आता है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 5 इंटू 45। अगर इनको इंटू करता हूं तो ये आ गया 225, तो इनकी जो कीमत होगी वो होगी ₹225। ओके, वो कैसे निकला देखो, 5 5s are 25 और 5 4s are 20, तो 20 में 25 ऐड करके 225 आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। In the next question, Raman uses 9 centimeter to represent 252 kilometer.
The distance between two cities on a map is 21 centimeter. How many kilometer apart are the cities? अगर देखो रमन क्या कर रहा है, रमन ने 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया किसी सिटी को दिखाने के लिए। ऐसे करके मान लो 9 सेंटीमीटर, इस 9 सेंटीमीटर में उसने पूरी 252 किलोमीटर की जो सिटी है वो दिखा दी। ओके, अब इसके बाद उसने 21 सेंटीमीटर ले लिया, तो बताओ अब कितनी बड़ी सिटी दिखा सकता है वो। तो ये बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हमें ये पता करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितनी दिखा रहा है, देखो। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे रमन यूजेस 9 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 252 किलोमीटर। Raman uses 9 centimeter to represent 252 kilometer in 1 centimeter. He represents equal to 252 divided by 9. ओके, ये 1 सेंटीमीटर में आ गया। इन 21 सेंटीमीटर he represents equal to 21 into 252 upon 9, and 9 threes are 3 threes are 9 and 3 sevens are 21। ये कट गए और इसके बाद हम इससे इनकी कटिंग कर देते हैं और ये आएगा 3 fours are 24, माइनस करने पे 1 आ गया, 1 and 2 12 और वो 4 पे आता है, तो ये आ गया 7 into 84। इसके बाद इसको इससे इंटू किया तो 7 8 are 28, पीछे 28 का 8 लिख देंगे, 2 कैरी, 7 8 are 56 और 2 ऐड करके 58। तो जो वैल्यू होगी इसकी वो होगी 258। ओके, तो और ये आएगा किलोमीटर में, तो यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, बहुत ही आसान और अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास। If a train journey of 184 kilometer cost rupees 460, then how much should a journey of 302 किलोमीटर cost? अगर हमें 184 किलोमीटर की जर्नी के 460 रुपीज लगते हैं, तो 302 किलोमीटर के कितने लगेंगे? देखो ऐसे क्वेश्चन तो हम डेली लाइफ में भी करते हैं कि अगर इतने किलोमीटर के 400 रुपए उन्होंने ले लिए, तो अब इतने किलोमीटर के कितने लगेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 किलोमीटर का पता होना जरूरी है यहाँ पे कि 1 किलोमीटर का कितना है। तो हम पता करेंगे कोस्ट ऑफ 1 किलोमीटर, कोस्ट ऑफ 1 किलोमीटर। देखो यहाँ पे हमें हाउ मच शुड अ जर्नी ऑफ दिस कोस्ट, कोस्ट पता करनी है, तो किलोमीटर में आंसर 1 किलोमीटर का पता करना है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2 बार किलोमीटर दे रखा है तो 1 किलोमीटर पता करना होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, और किलोमीटर में निकाल रहे हैं तो किलोमीटर वाला नंबर से ही डिवाइड करना है। ठीक है, इसे बाद में डिवाइड करते हैं, नंबर बड़े हैं। इसके बाद कोस्ट ऑफ 302 किलोमीटर, तो 302 से इंटू कर देंगे इंटू 460 डिवाइड बाय 18/4। अब देखो, या तो आप इवन इवन खेल लो या फिर आप इनको किसी पर्टिकुलर नंबर, जैसे इनका HCF है वो निकाल के डिवाइड करवा दो। तो जैसे भी आपको सही बैठता है वैसे ही आप डिवाइड करवा दो। अब मैं अगर इनको 2 के टेबल पे कट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे 18 का हाफ जो होता है वो होता है 9, और 4 का हाफ कितना होता है 2। इसके बाद कोई भी और ऊपर से नंबर ले लेते हैं, जैसे ये 30 का हाफ हो गया 15 और 2 का हाफ हो गया 1। अब फिर से इवन नंबर है तो इसका भी हाफ किया जा सकता है 4,
इस 9 का हाफ 4 लिखेंगे और 1 कैरी इधर दे देंगे, तो ये 46 हो गया। यहाँ से इसका हाफ 4 का 2, 6 का 3 और 0 का 0। और वापिस ही कर देते हैं, इसका हाफ 4 का हाफ हो गया 2, 6 का हाफ हो गया 3। ऐसे ही यहाँ पे इसका हाफ कर देते हैं, 2 का हाफ हो गया 1, 3 का हाफ नहीं होता उससे छोटा 2, 2 का हाफ 1 और 1 इधर दे दिया 5। अब देखो अगर मैं 23 को 5 से इंटू करूं तो वो 115 आएगा। ओके, आ गया 5 और 5 को अब इंटू करना है हमें, 151 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 2 कैरी 5 एंड 7। तो ये जो कॉस्ट होगी वो 755 रुपीज कॉस्ट हो जाएगी उसकी। ओके, ऐसे हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे। इसको कटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से कट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ज्यादा टेंशन न लें, ये प्रैक्टिस करने से आता है। आप इनकी प्रैक्टिस करें और इनमें से किसी एक का भी HCF निकाल लें तो भी आप निकाल सकते हैं इसको इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन अर्न्स 62,000 इन 4 months। 4 मंथ में वो 62,000 अर्न करना है। हाउ मच ही विल अर्न इन 7 months। देखो 7 मंथ, 4 मंथ में बताया था, अब 7 मंथ का पूछा है तो पहले 1 मंथ का पता करना होगा। तो हम लिखेंगे मैन अर्न्स इन 1 मंथ, 1 मंथ में कितना अर्न कर रहा है, इक्वल टू, तो टोटल कितनी अर्निंग है डिवाइड बाय 4। ठीक है, मैन नाउ मैन अर्न्स इन 7 मंथ, 7 मंथ में कितना अर्न कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 4 से कटिंग करते हैं, 4 1 जार 4, माइनस किया 4 इसमें से आ गया 2, तो 22 तो आता नहीं, 20 आता है 5 पे, 5 यहाँ पे लग गया, 2 कैरी अगेन तो ये 5 पे आ गया और बच गई 2 जीरो वो साथ में। अब हमारे पास आ गया 7 इंटू 155, तो साथ में 2 जीरोस इंटू करा देते हैं, 7 को 0 0 ऐसे ही आ गया, 7 5 जार 35, 5 यहाँ पे 3 कैरी, 7 5 जार 35 ऐड करके 38, 3 कैरी, 7 1 जार 7 एंड 7 में 3 ऐड करके आ गया 10। तो उसकी जो अर्निंग होगी वो 7 मंथ्स की हो जाएगी 1,08,500 रुपीज। ओके, ये अर्निंग होगी उसकी 7 मंथ की। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर इसी में पूछा है हाउ मनी इन हाउ मेनी मंथ्स ही विल अर्न दिस रुपीज। अब देखो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, यहाँ पे पैसे बोल दिया, पहले मंथ बोला था। ओके, तो पिछले ही क्वेश्चन से हम देख लेते हैं, 62 4 मंथ्स में था, इन हाउ मेनी मंथ्स ही विल अर्न दिस रुपीज, कितने मंथ लगेंगे उसे इतने रुपीज अर्न करने में। तो हम 1 मंथ का हमने निकाल रखा है, तो कितने मंथ लगेंगे इसको निकालने के लिए, तो हम इसको डिवाइड करवा देंगे 1 मंथ की अर्निंग से। तो 1 मंथ से पहले डिवाइड करवाया हमने, इसकी वैल्यू 15,500 आई थी। ठीक है, तो 1 मंथ में वो अर्न कर रहा है 15,500, तो इसे डिवाइड करवा देंगे। हम लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ लग रहे हैं, मंथ इज इक्वल टू टोटल अर्निंग जो दे रखी है डिवाइड बाय अर्निंग ऑफ 1 मंथ, अर्निंग ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ की अर्निंग। तो टोटल कितनी थी 77,500 और 1 मंथ की कितनी थी 15,500। तो डिवाइड करवाते हैं इनको बैठ के, 2 जीरो से 2 जीरोस को कट कर देते हैं और फिर 15 हम इनको कट कर देते हैं, 775 बाय, ये देखो दोनों के लास्ट में 5 है तो हम कोशिश करेंगे ये इनको 5 पे ही कट कर दें। ओके, अगर 5 पे कट करते हैं तो ये 15 जो है 5 के टेबल पे 3 बार आ रहा है और ये 5 1 बार आ जाएगा। ऐसे ही ये 7 जो है 5 के टेबल पे नहीं आता, इससे छोटा 5 आता है 1 टाइम,
इससे 5 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2 जो इसके आगे लग जाएगा। अब 2 एंड 7 को 27 मानेंगे। 5 के टेबल में 27 नहीं आता, इससे छोटा आता है 25। 25 कितने पे आता है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और इसमें से 25 माइनस करके आ जाएगा 2। अब फिर से 2 एंड 5 25 जो 5 के टेबल पे 5 बार आता है। ओके, अब 31 इंटू 5 अगर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 155 आएगी, क्योंकि यहाँ पे पीछे 5 आएगा तो 5 5 जार 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब कितने मंथ लगेंगे उसे इतनी वैल्यू, इतने रुपीस इकट्ठा करने में 5 मंथ्स लग जाएंगे इसको। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 मंथ। ऐसे हम इसे सोल्व करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 मीटर ऑफ एन आयरन रोड वेट्स दिस एंड हाउ मच 28 मीटर ऑफ रोड वेट। तो यहाँ पे निकालते हैं। 42 मीटर की आयरन रोड है, उसकी जो वैल्यू है 162 किलोग्राम है। तो 1 मीटर ऑफ आयरन रोड of an iron rod weights is equal to 162 upon 42 and 28 meter of an iron rod weights is equal to 162 upon 42 multiply by 28। तो ये दोनों 7 के टेबल पे आ रहे हैं, 7 पे ही इनकी कटिंग कर देंगे। जी 7 के टेबल पे 6 बार, जी 4 बार। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी कटिंग करें अगर 6 2 जार 12 माइनस करके 4 आ गया, 6 7 जार 42, तो 27 इंटू 4 करेंगे तो ये 28 और इंटू 108 जो होगा इसका वेट आ जाएगा। ओके, तो ऐसे हम इसको सोल्व कर देंगे। ऐसे हमारे आंसर्स जो हैं वो आएंगे 108 ग्राम। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज जो है 8.4 के यूनिटरी मेथड बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए।